वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड ऑनलाइन कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साइंस। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। सीरीज ये एक ब्रांडेड सीपीयू आया है मेरे पास, एचपी का है ये, और ये लेटेस्ट है, कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है। ये i3 प्रोसेसर के साथ है। तो इसका पहले प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ऑन करते हैं इसको, ये ऑन हो गया सीरीज। ये सीपीयू ऑन होता है बट लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता स्क्रीन पे। ठीक है जी, जब हमें इस कंडीशन में किसी सीपीयू को हमें ट्रबल शूट करना होता है, प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है, तो हमें सीपीयू को ऑन करके सबसे पहले देखिए ये जो नम लॉक का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, हमें इसको ऑन ऑफ प्रेस करना होता है। देखिए इसको जब प्रेस करेंगे तो ये वाला जो इंडिकेटर है नम लॉक का, ये ऑन ऑफ होना चाहिए अगर हमारे सीपीयू का डिस्प्ले ठीक है और हमारी कोई एलसीडी का इश्यू है। ठीक है जी, अगर ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा तो इट्स मीन हमारे सीपीयू का प्रॉब्लम है। डन। अब दूसरी चीज देखिए, अब क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रबल शूट कैसे करना है। अब इसका ये VGA केबल है मेरे एलसीडी का, तो इसे हम निकाल लेंगे एक बार। कई बार क्या होता है कि इसको लूज होने की वजह से भी हमारे एलसीडी में डिस्प्ले नहीं आता, तो इसको निकालेंगे, दोबारा लगा के ट्राई कर लेंगे। ठीक है जी, बैक साइड पे। बट जो चीज मैंने आपको पहले एक चीज बता दी है कि ये जो हमारा नम लॉक वाला फंडा है ये बहुत सॉलिड होता है, ये 100% वर्क करता है। अगर हमारा सीपीयू ओके है तो ये वर्क करेगा। ठीक है जी, तो अब ये नहीं चल रहा है। ठीक है जी, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए पावर केबल इसकी पीछे से निकाल देंगे डायरेक्टली। डन। इसके जो केबल्स कनेक्शंस हैं उनको एक बार हम रीटाइट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम टेढ़ा लेटा लेंगे सीपीयू को। इसको खोलने का तरीका क्या होता है, देखिए इसके बैक साइड पे स्क्रू होते हैं। ये यहाँ पे स्क्रू है, ये स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद ये इसका लीवर होता है, इसको लीवर को उठाओगे तो ये कवर खुल जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। इसको हम साइड पे रखते हैं। डन। अब देखो, अब ऐसे सीपीयू में क्या करना होता है, सबसे पहले जिसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है जी, देखिए ये टोटली ब्रांडेड है, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, इसका सारा सामान जेन्युइन है अंदर इसके। चलिए देखो, अब हम क्या करेंगे कि इसके ट्रबल शूटिंग के लिए हमें ये बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा। बार बार ऑन करेंगे, बार बार ऑफ करेंगे, तो क्या है कि हमें इसके जो हार्ड डिस्क के कनेक्शंस हैं, पावर कनेक्शंस हैं, वो हमें डिस्कनेक्ट करने हैं। तो ये इसका देखिए जैक होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको पुश करेंगे नीचे की तरफ, इसको यहां से उठा लेंगे ऊपर, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप थोड़ा इधर से दिखाइए। ये देखिए ये इसका हार्ड ड्राइव है, ये इसके हार्ड ड्राइव के कनेक्शंस हैं, इनको हम सबसे पहले निकाल देंगे। ये पावर जैक निकल गया, ये निकल गया इसका, क्योंकि देखो जब हम इसको बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो हार्ड डिस्क भी इसकी एकदम से बंद होएगी और एकदम से ऑन होएगी, सो दैट इसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम सीपीयू ठीक करेंगे, उसके बाद इसके कनेक्शंस लगाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए ट्रबल शूटिंग देखिए कैसे होएगा। इसको भी निकाल देते हैं, डीवी जनरेटर के कनेक्शंस को बाद में लगाएंगे। अब सबसे पहले क्या है कि देखो इसकी रैम्स लगी हुई हैं, इसके अंदर 2 स्लॉट लगी हुई हैं सीरीज। ठीक है जी, 1 और 2। पहले तो ये निकालेंगे, पहले देखते हैं इसमें है क्या सीन। देखो 2 GB DDR3 एक स्लॉट लगी हुई है, सेम ब्रांड है, और 4 GB DDR3 एक स्लॉट है, यानी कि 6 GB इसमें टोटल मेमोरी है। देखो अब सबसे पहला काम क्या है, दोनों रैम निकालनी है और 1 by 1 रैम लगा के हम इसको चेक करेंगे। अब देखो पहले एक रैम लगाएंगे। देखो रैम लगाने से पहले, दोबारा लगाने से पहले ये जो रैम की स्लॉट्स हैं इनको हम किसी ब्रश के साथ क्लीन कर लेंगे जहां जहां। अच्छा, आपको एक चीज पहले जरूर दिमाग में रखना है कि जिस स्लॉट में इसकी रैम लगी हुई थी आपको वहीं पे लगानी है। ठीक है जी, ये पेयर काम करता है, जैसे व्हाइट के साथ व्हाइट पेयर काम करेगा और ब्लैक के साथ ब्लैक। कई बार क्या होता है कि हम लोग इन दोनों को पेयर मान लेते हैं, ये पेयर नहीं होते, पेयर व्हाइट के साथ व्हाइट, ब्लैक के साथ ब्लैक, ऐसे काम करेगा। तो पहले हम उसको क्लीन करते हैं। ठीक है जी, रैम्स को देखिए ब्रशिंग कर लीजिए, आप क्लीन कर लीजिए अच्छे से दोनों को।
देखिए वैसे जो कंडीशन सीपीयू का है बिल्कुल क्लीन है बिल्कुल, तो डस्ट की वजह से तो ये बंद नहीं हो सकता, कोई और इशू ही होगा। देखते हैं। ठीक है जी, क्लीन हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम सिंगल रैम लगाएंगे। सिंगल रैम लगाएंगे और ऑन करके देखेंगे। देखिए सीपीयू ऑन हो गया मेरा। नो डिस्प्ले, देखो कोई डिस्प्ले नहीं आया इसका। अब आपको शो कैसे करूं कि ये ऑन हो गया। अच्छा एक मिनट, इसको मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, मेरे पास है इसका। ऐसे नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। आप इधर आ जाइए, ये ऐसे होगा। ये सिर्फ मैं देखिए आपको शो करने के लिए लगा रहा हूँ कि सीपीयू मेरा वर्किंग है। अब ये देखिएगा, ये तो भाई सब चल नहीं रहे, ये चलने भी चाहिए नहीं, फैन खराब हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, देखिए आप यहाँ पे ही देखिए, ये भी मेरा ग्रीन इंडिकेटर ऑन है इसका सीपीयू का। इट्स मीन सीपीयू मेरा ऑन है। तो देखिए इसमें कोई फैन वगैरह नहीं होता, इसका इंटरनल फैन होता है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ब्रांडेड सीपीयू का, राइट। क्योंकि इसमें चिमनी सिस्टम होता है ना, चिमनी टाइप लगा होता है, तो वो ऐसे ही चलता है यहाँ पे, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। यार एक सेकंड, ये मैंने ले लिया। ठीक हो गया। तो देखो एक रैम लगा दी हमने। अब ये इसके रैम के साथ डिस्प्ले नहीं आया तो इसे निकालो और साइड पे रखो। ठीक है जी, अब सेम स्लॉट में दूसरी रैम लगाओ। ऑन करो। देखिए जो डेड डिस्प्ले होता है कंप्यूटर, उसको ऐसे ही ट्रबल शूट करना पड़ता है। ये ऑन नहीं हो गया, हो गया। ठीक है जी, ऊपर दिखाओ। देखो अब पहले एक रैम के साथ चलाया, वो नहीं चला, डिस्प्ले नहीं आया। दूसरी रैम लगाई, उसके साथ भी डिस्प्ले नहीं आया। अब हमें देखिए करना क्या पड़ेगा कि दूसरी एक फ्रेश रैम लेनी पड़ेगी, न्यू रैम लेनी पड़ेगी, उसके साथ इसे हमें चला के देखना पड़ेगा कि डिस्प्ले आ रहा है या कोई और मदरबोर्ड का इशू है। क्योंकि अभी तक इसमें जो सामान है वो सिर्फ कस्टमर का है, तो कस्टमर के सामान के ऊपर हम फेथ नहीं कर सकते, अपने सामान के ऊपर फेथ है हमें। लेट्स सी। अब देखो ये रैम दोनों साइड पे रखते हैं, रैम लेते हैं दूसरी बढ़िया वाली। ठीक है जी, ये मैंने देखो दूसरा रैम लिया है एक नया, ये 100% वर्किंग रैम है। तो इसे लगा के अब हम इसका डिस्प्ले चेक करेंगे। ठीक है जी, लो ऑन हो गया, नहीं हुआ भाई साहब, ये ऑन हो गया, ओके हो गया जी। इसको दिखाइए आप। सीरीज आपने बीप सुनी एक, वो जो बीप है वो रैम की बीप है कि उसका डिस्प्ले आ गया। सीरीज इसके डिस्प्ले आ गया है सिस्टम का। वो हमें यहाँ पे मेमोरी एरर भी दिखा रहा है, क्योंकि देखिए पहले इसमें 6 GB रैम थी और ये मैंने सिर्फ 2 GB डाला है ताकि सिर्फ चेक करने के लिए। अब वो F1 टू रिबूट बोल रहा है, तो रिबूट कर दीजिए, F1 कर दीजिए। लेट्स सी। वेट कीजिए, आएगा डिस्प्ले, क्योंकि ब्रांडेड है ना सीरीज। ये ब्रांडेड सीपीयू होते हैं ना, जितने भी होते हैं वो थोड़ा डिस्प्ले थोड़ा लेट ही आता है उनका। तो अब देखिए ये डिस्प्ले तो इसका आ गया। अब यहाँ पे वो देखिए मैसेज देगा आपको, डिस्क फेलियर समथिंग लाइक दिस, नो सिस्टम डिस्क एरर। ठीक है जी, रिप्लेस एंड स्ट्राइक एंड एनी प्रेस एनी की व्हाटएवर। ये मैसेज हमारा है हार्ड डिस्क का। अब देखो जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, सीरीज ये नम लॉक का बटन है। अब ये यहाँ पे देखना है आपको, सीरीज इसको दबा रहा हूं तो ये ऑफ हो जा रहा है, ऑन हो जा रहा है, राइट। तो देखो ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि हमारे सीपीयू का डिस्प्ले आ गया। अब एक रैम के साथ आ गया है। अब इट्स मीन देखिए इसका दोनों रैम का स्लॉट ही खराब है सीपीयू का, जिसकी वजह से स्लॉट खराब नहीं है, सॉरी रैम की स्टिक्स खराब है, जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा था।
अब लीजिए, अब हम इसका पहले देखिए ऐसे ही ओपनली मैं आपको हार्ड डिस्क लगा के इसकी चेक करते हैं। सॉरी बंद नहीं कर रहा हूँ अभी, इसको हम ऐसे ही इसकी हार्ड डिस्क लगा के इसको चेक करते हैं पहले, कोई और इशू तो नहीं आए। लेट्स सी, ये डिस्प्ले आ गया मेरा सिस्टम का, ये हो गया। कंटिन्यू टू सेटअप कर दीजिए। सीरीज इसका विंडो ओपन होने जा रहा है। सीरीज फ्रेंड इसकी विंडो ऑन हो गई है, सिस्टम ऑन हो गया है। तो देखो अब क्या कंक्लूजन है कि इसके ये दोनों रैम्स हैं, ये दोनों ही इसकी रैम्स खराब हैं। तो अगर आपको कभी ये प्रॉब्लम होती है, आपका सिस्टम डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तो एक बार प्लीज़ आप उसकी रैम चेंज करके देख लीजिए। रैम चेंज करने से भी सिस्टम ठीक हो जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और वीडियोज़ शेयर कर दिया करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।